हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी रिसर्च में। आज का हमारा वीडियो है वो लेके आए हम आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप को लेकर। तो हाँ, आपको हम बताने वाले हैं कि क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर होता है। जो आकृतियों के क्षेत्रफल है उनका परिमाप है, उनसे संबंधित हम इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाले हैं। आप वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्षेत्रफल होता क्या है। मान लो हमने एक आकृति खींची, यहाँ पर ये है एक आकृति, ये हमने एक आकृति वर्ग के आकार की एक आकृति बनाई यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें क्षेत्रफल क्या है और इसका परिमाप क्या है। तो जो ये आकृति है इसके चारों तरफ जो इस आकृति की लंबाई है वो होगा इसका परिमाप। क्या होगा? आकृति की जो लंबाई है चारों तरफ, जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से और यहाँ से हम ले गए, यहाँ से जो आकृति के चारों तरफ की लंबाई जो आएगी, जैसे कि 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर। मान लो कि जैसे यहाँ पर इसकी लंबाई है 10 मीटर और इसके नीचे इसकी लंबाई है 10 मीटर और इसके अगल बगल की लंबाई है 20-20 मीटर। तो इसकी टोटल मिला के हम मानेंगे कि इसका 20-20 40 और 10 50 और 10 60 मीटर जो इसका आएगा वो इसका क्या आएगा? परिमाप आएगा। और इस आकृति में भीतर का जो हिस्सा है वो होगा इसका क्षेत्रफल। क्या होगा? इस आकृति का क्षेत्रफल होगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं त्रिभुज से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं त्रिभुज से। तो त्रिभुज क्या है आपको हम बताते हैं। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज की परिभाषा हमने इस वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरह से लिख दी है, व्हाइट बोर्ड पर आप देख सकते हो कि जो त्रिभुज होता है उसको हम इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल 3 रेखाओं से बनी बंद आकृति होती है। तो ये बना है ट्रायंगल, इसको हम त्रिभुज भी बोलते हैं। इसको ये होती है 3 रेखाओं से बनी बंद आकृति, त्रिभुज कहलाती है। मान लो कि ए और बी 2 रेखाएं हैं और हमने इसके शीर्ष पर एक तीसरा बिंदु सी बना दिया। तो ए हमने देखो ए हो गया हमारा एसी रेखा, एसी हो गई हमारी बीसी, इसको हम भुजाएं बोल सकते हैं। और ए हो गया हमारा ए बी। तो ये 3 रेखाओं से रेखा ए बी बी सी और सी ए, मतलब ये 3 रेखाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि आयत क्या होता है। तो आयत होता है, जो आयत की परिभाषा होती है इसको हम इंग्लिश में रेक्टेंगल ही बोलते हैं। आयत 4 भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। कैसी हो? मतलब 4 भुजाओं से घिरी। मान लो कि ए 1 2 3 ये 4 भुजाएं हैं, ए बी सी डी। ये क्या है? 4 भुजाओं के 4 बिंदु हैं। तो ए है 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, जो ए से स्टार्ट होती है, ए बी सी और डी। यह एक बंद आकृति है। और इसके लिए हमें क्या करना है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हो? बराबर हो। तो हमें देखना है इसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं। ए बी बराबर सी डी या डी सी, मतलब ए इसकी आमने सामने की ए वाली भुजाएं बराबर है और बी सी और ए डी ए वाली भी आमने सामने की भुजाएं ऐसी कैसी हैं? बराबर है। तो ये हमारा क्या होगा? एक आयत होगा। क्योंकि हमने आयत की परिभाषा से पढ़ा है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो एक आयत होता है। तो हम देखते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई का गुणा और चौड़ाई का गुणा। ये हमारा आयत का क्षेत्रफल, इस पर लगा देंगे सूत्र तो आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। और उसके बाद हम देखते हैं आयत का परिमाप। तो हमारा आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई का कोष्टक। मतलब अगर हम 2 का लंबाई प्लस चौड़ाई में गुणा कर देंगे तो हम आयत का परिमाप निकाल लेंगे। ये हमारा आयत का परिमाप होता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं वर्ग की। वर्ग क्या होता है? वर्ग को हम इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। मान लो कि यह कोई 4 भुजाएं हैं जिसकी चारों की लंबाई कैसी है? समान है, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। यह एक समांतर चतुर्भुज मान लो, और यह समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं, ए बी बी सी सी डी और ए डी। यह चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं।
तो इसमें लिखा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। यह समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण है। विकर्ण ए हमने बी से बी पर एक विकर्ण डाल दिया और यहाँ डाल दिया ए से सी पर विकर्ण। तो ये क्या कर रहे हैं, ये समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। तो यह क्या होगा, एक वर्ग होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब कि भुजा गुणे भुजा, यह वर्ग का क्षेत्रफल होता है। भुजा गुणे भुजा यह होता है वर्ग का क्षेत्रफल। यह मैंने वर्ग की आकृति बना दी बगल में, और यह हमने ए से बी तक वर्ग की क्या इसकी लंबाई बताई है, जो हमने ए इसको लिख दिया है यहाँ पर। और उसके बाद देखते हैं वर्ग का परिमाप। तो हमने बताया था वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। हम इसको क्या कैसे देखते हैं, अगर एक भुजा देखो, मान के चलो यह वर्ग की एक भुजा है ए से बी तक, और इसको हम चार कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, परिमाप कैसे निकालते हैं, हमने बताया था कि भुजाओं मतलब उसके चारों तरफ की लंबाई क्या कहलाती है, आकृति के चारों तरफ की लंबाई परिमाप कहलाती है। इसलिए हमने लिख दिया इसमें 4 भुजाएं हैं तो 4 लिख दिया यहाँ पर, और भुजा क्या कर दिया, एक भुजा की लंबाई निकालेंगे तो चारों भुजा, एक भुजा की लंबाई जो होगी उसको 4 में गुणा करेंगे तो 4 भुजाओं की लंबाई निकल आएगी। तो यह हो गया वर्ग का परिमाप। अब उसके बाद देखते हैं वृत्त। वृत्त होता है एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु पर स्थित हो। मान लो कि यह एक वृत्त है, क्या है, यह एक वृत्त है, और यह इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है। वृत्त की त्रिज्या आर है, और यह वृत्त का केंद्र है ओ। यह दिख रहा है वृत्त का केंद्र ओ है, और ये हमने वृत्त का इस पे क्या लगा दिया है, हमने व्यास लगा दिया है वृत्त के ऊपर। ये यहाँ लंबाई यहाँ से बिंदु यहाँ से यहाँ तक का यह क्या होगा, वृत्त का व्यास हो गया। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो है, यहाँ पर एक त्रिज्या है वृत्त की, यहाँ पर वृत्त का केंद्र ओ है, और यहाँ वृत्त का व्यास है। व्यास को हम डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, डी से। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल बराबर पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद देखते हैं वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाली है, प्रश्न में और सवालों में भी इसके बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं। और वृत्त का व्यास होता है वो होता है त्रिज्या का 2 गुना। मतलब हम अगर त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे, यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि यहाँ त्रिज्या आर है, तो हमने यहाँ से यहाँ की लंबाई थोड़ी, आप अच्छे से देख लीजिए इस वीडियो, इस बार यहाँ पर समझिए थोड़ी अच्छी तरह से। मान लो कि यह एक गोला है, गोला में हमने यहाँ से यहाँ तक की वृत्त की त्रिज्या आर खींच दी है, और ये हो गया वृत्त का व्यास जो कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो आप यहाँ समझिए, तो यहाँ लिखा है वृत्त का जो वृत्त की त्रिज्या है वो है आर, और जो वृत्त का केंद्र है वो है ओ, और जो व्यास होता है वो होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो हमने यहाँ से बिंदु यहाँ से यहाँ तक जो वृत्त का व्यास है उसको डी से दर्शाते हमने बताया था। तो ये हो गया, हमने बताया। तो वृत्त का व्यास कितना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये हो गया वृत्त का व्यास 2r। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगला पार्ट इसका बहुत जल्दी लेकर आएंगे, और उसमें हम जो एग्जाम में सवाल आते हैं क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित, उसके बारे में भी कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।